अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। देश भर में आज ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिहार और झारखंड में भी ईद का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दरभंगा में तमाम ईदगाहों में आज सुबह से ही ईद की नमाज अदा करने वाले ज़ायरीनों की तादाद काफ़ी संख्या में देखी गई। ईद के मौके पर नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। बहुत खुशी के साथ हम लोग मना रहे हैं। हम लोग ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए 2 रकात नमाज पढ़ा है अभी ईदगाह में। मालिक का करम है और हम चाहते हैं कि ईद के मौके पर हर कोई एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम दे और खुश रहे। और आज जो हम लोग सवई खाएंगे उसकी मिठास बढ़े। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आइए हमारे पास। हम लोग के इज़्ज़त में 4 चांद लगेगा और ईद की गहराइयों से अपने सभी दोस्तों को, सभी लोगों को मैं ईद की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। سمع الله لمن حمده उसी को खोज रहा है। الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कबूल फरमाए। जो कभी कोताही हुई है अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, हमारे रोजे को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सदक़ात को, तमाम नेक अमाल को, हमारी तहज्जुद, हमारे रोजे नमाज, हर चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अपने दाएं बाएं देख लें, सफ़े दुरुस्त कर लें, आगे पीछे नहीं रहें। अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम हम सब को सारी जिंदगी अपने अहकामात की पैरवी की तौफीक नसीब फरमाए और हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत, अमाल की हिफाजत और अल्लाह तबारक व तआला
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक का आ जाए फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन मुंह से दोहरा लेना जरूरी है। दूसरी बात, नमाज का तरीका। नमाज का तरीका भी बहुत आसान है, क्योंकि 10 महीने बाद आप आए हो, सबका भूल गए हो, इसीलिए उसका एक बार इस्तेहजार कर दिया जाता है। नियत करने के बाद अल्लाहु अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير छोटे को मत छोड़िए, छोटे को उसका भी लीजिए, उसका मस्त चश्मा लगम ले लिए। कि ऊपर वाले के करम से, आप लोग के दुआ से इस दफ़ा पूरा 30 रोज़ा मुकम्मल हुआ और बहुत खुशी की बात है कि पूरे मुल्क में एक साथ एक दिन ईद मनाई जाए। ये बहुत खुशी की बात है और मैं सब लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि मुल्क में और दुनिया में अमन और अमान बना रहे, मुल्क मतलब शांति भाईचारा बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया की जाए, उनको दिया जाए ताकि हमारे तरह से वो भी अच्छा से अच्छा इंतज़ाम कर लें, कपड़े का हो, खाने पीने का हो, अपने बच्चों का हो। तो हम लोग भरपूर उनकी मदद भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, गरीबों की मदद भी करते हैं ताकि उनको भी किसी तरह कोई कठिनाई न हो, कोई दुश्वारी न हो। तो ईद का मकसद यही होता है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक यही सब काम है जिसको पूरे रमज़ान में हम लोग करते हैं और आखिरी में आकर के 2 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह से कहते हैं कि जो कुछ हो सका, कमी कोताही हुई उसको माफ़ किया जाए और जो कुछ हो सका उसको कबूल किया जाए। आखिरी फरियाद यही हम लोग की होती है जिसके लिए हम लोग ईदगाह आते हैं। आज ईद है, क्या कहना चाहेंगे आज ईद के मौके पर? कितने दिनों के बाद आज ईद की दीदार हुई है? साल में एक बार ईद की दीदार होती है। ईद की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लोग 30 रोज़ा रहते हैं। 1 महीने का रोज़ा है, 30 रोज़ा लोग रहते हैं और पूरे महीने हर्षोल्लास के साथ इबादत करते हैं, ऊपर वाले से कामना करते हैं, अपनी गुनाह की माफ़ी मांगते हैं पूरे महीने। और आज के दिन चाँद निकलने के बाद सब लोग ईदगाह में आकर के नमाज़ पढ़ते हैं, गले मिलते हैं और आपसी भाईचारा सौहार्द वातावरण बनाने का कामना करते हैं।
ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे देश में अमन रहे, शांति रहे, आपसी भाईचारा रहे, मिल्लत के साथ हमारा देश आगे बढ़े और तरक्की करे।